साथियों राम राम प्रणाम। आई होप कि आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बहुत ही शानदार होगी, लेकिन इस तैयारी के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर पे। जी हाँ साथियों, ग्रुप ए और ग्रुप बी की एग्जाम सिटी जारी हो गई है, बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम सिटी कैसे देख सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी गलतियां आपको एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, फोटो आईडी की रंगीन प्रिंट, इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला तो एग्जाम शेड्यूल तो आपको सबको ही पता होगा, जिसको भी नहीं पता उसके लिए मैंने डाला है, यहां से आप देख सकते हैं कंप्लीटली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर चर्चा कि सबसे पहली बात तो आपको पांचवा विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, जैसे ही टाइम खत्म हो उसके बाद आपको सिर्फ पांचवा विकल्प भरने पर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फिर भी पेपर सोल्व करते रहते हैं और वैसे में एक छूट जाता है एग्जाम। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन छूट जाते हैं तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा जिला की जानकारी आपके 7 दिन पहले मिल जाएगी और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा, कहां पे, एसएसओ पोर्टल पे। चलिए इसके अलावा किसी भी एग्जाम में शामिल होने से 60 मिनट पहले तक ही एंट्री दी जाएगी। जैसे मान लो अगर समय 9 बजे का है तो ध्यान रहे 8 बजे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी, 8 बजे बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर 10 बजे का है तो 9 बजे बाद नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 7 बजे यानी कि 2 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, ठीक है ना। सुरक्षा जांच में समय लगता है, ऐसे में आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, वो आपकी गलती रहेगी। फिर आप अपना प्रवेश पत्र कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो या तो आरपीएससी की साइट से या अपने एसएसओ में सिटीजन ऐप के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको क्या क्या लेके जाना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको एक तो नवीन मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर, अब देखो आईडी का रंगीन प्रिंट का मतलब जो आपका आधार कार्ड या पहचान पत्र आता है वो लेके जाने, उसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं है, ध्यान रखना है ना। यानी कि मूल कॉपी आपको लेके जानी, मूल आधार कार्ड ही लेके जाना है। यदि मूल आधार कार्ड में फोटो बहुत पुरानी है, मान लो अभी की पहचान में ही नहीं आ रही है, तो फिर आपको अन्य मूल फोटो, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, उसे आप परीक्षा केंद्र पर लेकर जावे। कोशिश करें आधार कार्ड लेके जावे, नहीं हो तो फिर इनमें से कोई चूज करें। प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। अब आपको ध्यान रहे कि आपका 2 एग्जाम है, ध्यान रखना, तो आपको 2 प्रवेश पत्र निकालने, अगर 3 एग्जाम है तो 3 प्रवेश पत्र निकालने। प्रवेश पत्र आपका ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा, लेकिन जो उस पर फोटो चिपकाओगे, घर से जो फोटो आप लेके जाओगे, जितने एग्जाम है उतने, जैसे मान लो किसी के 2 ही एग्जाम है, पहला पेपर दूसरा पेपर, तब तो आपको 2 फोटो लेके जानी है। लेकिन मान लो आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं और मान लो आपके 3 या 4 एग्जाम है, तो जितने एग्जाम है उतनी फोटो लेके जानी है। घर से भी आप चिपका के लेके जा सकते हैं, वरना एग्जाम सेंटर पे आराम से चिपका लेना। रंगीन फोटो वो भी नवीनतम होनी चाहिए। फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आप एग्जाम सिटी कहां देख सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट rajasthan.government.in पे जो है, यहाँ पे ये जो साइट है राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के लिए प्री एग्जाम एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर आप यहाँ पे आपको गेट एडमिट कार्ड करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो यहाँ से मिल जाएगा, वरना एसएसओ पोर्टल से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ड्रेस कोड के लिए एक सिंपल सी बात कर लेते हैं अपन। पहली बात तो अब देखो ड्रेस कोड अपना है गर्मियों वाला, है ना। चलिए तो गर्मियों वाला ड्रेस कोड देखते हैं अपन। अब देखो ड्रेस कोड में क्या क्या आप पहनकर जा सकते हैं उस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो फुल आस्तीन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, किसी किसी सेंटर पे अलाउ कर देते हैं, वो बात अलग है, बाएं ऊपर करके कर देते हैं, लेकिन वरना आपको काटनी पड़ेगी तो शर्ट खराब हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट है देखो कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या होना चाहिए, आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आप जाएंगे। महिला अभ्यर्थी ध्यान रखना, स्लीपर, हवाई चप्पल या स्लीपर अलाउ है, पैंट अलाउ है, टी शर्ट अलाउ है, शर्ट अलाउ है, आधी आस्तीन की।
महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर और बालों में साधारण रबड़ बैंड आप लगा सकते हैं। जो नॉर्मल रबड़ बैंड आता है ना, रबड़ आता है, वो आप लगा सकते हैं। पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। बहुत बार क्या करती है महिलाएं मंगलसूत्र पहन के चली जाती है कि अलाउ कर देंगे, नहीं करेंगे। केवल कांच की चूड़ियां और कांच की चूड़ियों के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ रबड़ बैंड अलाउ करेंगे। तो आपको केवल रबड़ बैंड और चूड़ियां पहनकर जा सकते हो, चूड़ियां भी नहीं पहनो तो ज्यादा बेटर है। स्लीपर आपको अलाउ रहेगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे किसी प्रकार का घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हेड पिन, हेयर पिन, ताबीज, केप, ताबीज। अब मान लो आप ताबीज पहनते हो और आप वहां जाके पहनोगे, तो मैं बचपन से पहन रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना। किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में अगर मान लो कि उनको लगता है कि कोई गड़बड़ है, तो परीक्षा केंद्र पे जो तैनात है जो एग्जामिनर, वो जो है इन्विजिलेटर जो है, वो आपको हटा सकता है कि भैया इसको हटा दो, तो आपको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा सिख धर्म वालों के लिए नियम है ही है, और निर्धारित सीट पे बैठना है, अन्य सीट पे नहीं बैठना है। परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात तक समाप्त होने के आधे घंटे पूर्व की अवधि में आपको टॉयलेट वॉयलेट नहीं जाना है। 5वें विकल्प का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहली बात तो देखो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या क्या लेके जाना है। तो आपको क्या लेके जाना है, सिंपल सी बात है। एक तो आपको चाहिए प्रवेश पत्र प्लस फोटो, जितने एग्जाम में उतनी, और प्लस आपको रंगीन आईडी, रंगीन आपकी आईडी, आधार कार्ड या, और आधार कार्ड नहीं है तो दूसरी कोई आईडी। अब इसके अलावा एक और चीज देखो, अगर आप चाहो तो प्रवेश पत्र की एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाओ। मान लो आप बस में फ्री यात्रा कर रहे हो, तो बस वाला भी एक प्रवेश पत्र आपका रख सकता है। बहुत बार रख लेते हैं, बहुत बार केवल रोल नंबर डालते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉपी लेके जानी है। इसके अलावा आधार कार्ड की आप चाहो तो कॉपी ले जा सकते हो, वरना जरूरत नहीं है ना। आधार कार्ड की फोटो कॉपी साथ में ले जा सकते हो, ध्यान रखना। आधार कार्ड तो लेके ही जाना है, लेकिन फोटो कॉपी आप चाहो तो साथ में ले जा सकते हो, वरना उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आपको लेके जाना है। इसके अलावा ड्रेस कोड मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। और 5वें ऑप्शन का आपको विशेष ध्यान रखना 5वें ऑप्शन का, और 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आपका सिलेक्शन जरूर 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 हो।